अमेरिका से नहीं संभल रहा हॉर्मुज स्ट्रेट, अब नेवी चीफ को अचानक पद से हटा दिया। अमेरिका इजराइल ईरान की वॉर के अंदर सीज फायर भी एक तरफा बढ़ा दिया अमेरिका ने। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका ईरान के युद्ध के अंदर अमेरिका अपने हर हथकंडे अपना रहा है और उस हथकंडों के बीच वो युद्ध को नई शेप दे रहा है, क्योंकि ईरान की मिसाइलें अमेरिका नहीं पहुंच सकती। अमेरिका आज इतना विशाल देश है और इतनी दूरी पर है कि ईरान का कोई भी एक वॉर ईरान अमेरिका के ऊपर नहीं पड़ सकता और ईरान अमेरिका का बाल भी बांका नहीं कर सकता। लेकिन ईरान आज के समय में दुनिया को परेशान करके, दुनिया में तेल की कीमतें बढ़वाकर और इसी के साथ पड़ोसी देशों पर हमले करके दुनिया के लिए प्रॉब्लम पैदा कर रहा है। इसे भी अमेरिका अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर रहा है। लेकिन हाल ही के बीच अमेरिका के अंदर ईरान की जंग के बीच एक बड़ा उठापटक हुआ है, जिस उठापटक की चर्चा हो रही है। सबसे पहले तो भारत के मीडिया आर्टिकल लाइव हिंदुस्तान ने इस आर्टिकल की पुष्टि की है और इसी के साथ कहा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट अमेरिका से संभल नहीं रहा है और अब नेवी चीफ को उन्होंने अचानक से पद से हटा दिया है। दरअसल अमेरिका ने नाकेबंदी कर रखी है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जंग का अखाड़ा बन गया है और इस नाकेबंदी के बाद ईरान ने यहाँ से जहाज़ों की आवाजाही को बंद कर दिया है और अब यह लड़ाई वर्चस्व की लड़ाई बन चुकी है। इस बीच अब अमेरिका से एक बड़ी खबर आई है कि अमेरिका ने अपने नेवी चीफ को आनन फानन में पद से हटा दिया है। अमेरिकी युद्ध विभाग ने गुरुवार को अचानक इसकी घोषणा की और नौसेना सचिव जॉन सी फैलन तत्काल प्रभाव से अपना पद छोड़ रही हैं। इसके साथ ही हंकाओ को कार्यवाहक नेवी चीफ बनाने की घोषणा की गई है। अमेरिका को समझ ही नहीं आ रहा है कि वो कौन सा व्यक्ति है जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को संभाल सकता है और अमेरिका का एक झंडा बुलंद कर सकता है, और इसी के बीच वो प्रयोग पर प्रयोग कर रही हैं और अपने नेवी चीफ को उन्होंने हटा दिया है। हालांकि पेंटागन के मुख्य प्रवक्ता शान पार्ले ने इस खबर की पुष्टि की। उन्होंने फैलन को उनकी सेवा के लिए धन्यवाद दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में पार्नेल ने लिखा, नौसेना सचिव जॉन सी फैलन प्रशासन छोड़ रही हैं, जो तत्काल प्रभाव से लागू है। वार सेक्रेटरी और डिप्टी वार सेक्रेटरी की ओर से हम अमेरिकी नौसेना के प्रति उनकी सेवा के लिए सचिव फैलन के आभारी हैं। मामले से परिचित सूत्र बताते हैं कि नौसेना सचिव जॉन फैलन ने खुद इस्तीफा नहीं दिया, बल्कि उन्हें पद से हटा दिया गया है। ईरान से चल रहे युद्ध के बीच अमेरिकी रक्षा विभाग में इसे एक बड़े फेरबदल के रूप में देखा जा रहा है। इससे पहले रक्षा सचिव पीट हेगेस्ट ने कुछ ही पहले सेना के टॉप जनरल को भी पद से हटा दिया था। 2 अप्रैल को हेगेस्ट ने बिना कोई कारण बताए अमेरिकी सेना के चीफ ऑफ स्टाफ रैंडी जॉर्ज को पद से हटा दिया था। तब 2 अमेरिकी अधिकारियों ने बताया था कि यह फैसला हेगेस्ट और सेना सचिव डैनियल डिस्ट्रॉल के बीच चल रहे तनाव की वजह से लिया गया था। खैर, यहाँ पर आप कह सकते हैं कि ईरान ने जो एक हमले किए हैं उस बीच अमेरिका खुद ही आपस में भिड़ा हुआ है, लेकिन ईरान अमेरिका का बाल भी बांका नहीं कर सकता। पेंटागन ने नेवी चीफ को हटाने का यह फैसला ऐसे समय में लिया जब अमेरिकी नौसेना ईरान के बंदरगाहों पर नाकेबंदी लागू किए हुए है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी बलों ने अब तक 29 जहाज़ों को वापस लौटा रहा है और कई जहाज़ों को रोका है जो इस प्रतिबंध को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि इस नाकेबंदी से ईरान बौखलाया हुआ है और हॉर्मुज स्ट्रेट में आतंक मचा दिया है। ईरान ने बुधवार को हॉर्मुज में 3 जहाज़ों पर हमला कर दिया और उनमें से 2 को अपने कब्जे में ले लिया। ईरानी मीडिया ने कहा कि जहाज़ों पर इन हमलों को ईरान के अर्धसैन्य बल रेवोल्यूशनरी गार्ड ने अंजाम दिया। ईरानी सरकारी टेलीविजन के अनुसार ये जहाज अब रेवोल्यूशनरी गार्ड के कब्जे में है और उन्हें ईरान ले जाया जा रहा है। इन जहाज़ों की पहचान MSC फ्रांसिस्का और एपामिनिडिस के रूप में की गई है। रेवोल्यूशनरी गार्ड ने यूफोरिया नाम के तीसरे जहाज़ पर भी हमला किया, जिससे तनाव बढ़ सकता है। खैर, इस सारे मामले में अमेरिका की किरकिरी हो रही है कि अमेरिका से संभाले से भी चीज़ें हॉर्मुज स्ट्रेट के अंदर संभल नहीं रही है और अपने नेवी चीफ का भी उन्होंने इस्तीफा दिलवा दिया। आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही।